दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। इस वीडियो में बिहार के विभिन्न जिलों में कॉन्ट्रेक्चुअल और परमानेंट बेसिस पे निकली हुई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। टोटल 9 या 10 नोटिफिकेशन हमारे पास अवेलेबल है, उन सभी के बारे में हम शॉर्ट में बात करेंगे। अगर आपको किसी भी नोटिफिकेशन में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देंगे। देखिए, सबसे पहला ये जो वैकेंसी है पूर्णिया के कलेक्ट्रेट से निकल कर आ रहा है। यहाँ पे जूम करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये विज्ञापन संख्या है 01/2024 और यहाँ पे क्रेचर वर्कर का पोस्ट है और ये जो पोस्ट होता है महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। इसमें जो एज है न्यूनतम आयु मतलब कि मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर चाहिए और मैक्सिमम 40 साल यहाँ पे एज का क्राइटेरिया है। 18 से 40 के बीच में जो महिलाएं हैं वो आवेदन कर सकती हैं। इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया जाए तो जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और साथ ही साथ जिनको अनुभव हो बच्चों के साथ स्कूल, आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल आदि से संबंधित कार्य का 3 साल का अनुभव आपको होना चाहिए। उसका सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए किसी ये स्कूल, आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल आदि में 3 साल का अनुभव। और आपका वेतन के बारे में बात किया जाए तो 14,730 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाएगा और ये बताया गया है कि पर डे के हिसाब से 491 मल्टीप्लाइड बाई 30 यानी 491 रुपीज पर डे का दिया जाएगा। वहीं जो सहायक क्रेचर वर्कर हैं उनका भी सेम एज है और लेकिन इनका जो क्वालिफिकेशन है 12वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ बच्चों की देखरेख से संबंधित कार्य का अनुभव जिनके पास होगा उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी और इनका वेतन है 11,640, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि पर डे 388 रुपीज के हिसाब से दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपन जो आवेदन है वो यहाँ पे भेज सकते हैं। ये ईमेल आईडी बताया गया है। एक सेकेंड देखिए, ये यहाँ पे ईमेल आईडी है, इस पे आप जो है आवेदन भेज सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है कि 15 दिनों के अंदर ये जो आपका मेल है ये पहुंच जाना चाहिए, आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि 15 दिनों के भीतर, आज पब्लिकेशन हुआ है 7 मार्च को, तो 15 दिनों के अंदर जोड़ लीजिए, 22 मार्च तक पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। ये जो अगला वैकेंसी है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रहा है और इस पर हम फुल नोटिफिकेशन जो है प्रोवाइड करा चुके हैं, फुल डिटेल वीडियो बनाकर आपको दे चुके हैं, तो आप चैनल पे जाकर विजिट करके इसके रिगार्डिंग आप चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात किया जाए तो ये देख सकते हैं, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद पटना की तरफ से है, संविदा पर यहाँ पे नियोजन किया जाएगा यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। और एक जो है सिविल इंजीनियर का यहाँ पे वैकेंसी है, एक ही पोस्ट है और वो भी अनारक्षित है, किसी को आरक्षण नहीं दिया गया है बिकॉज एक ही पोस्ट है। और यहाँ पे एज के बारे में बात किया जाए, चूंकि यह जो है रिटायर्ड जो सिविल इंजीनियर हैं उनका ये वैकेंसी है, इसलिए बताया गया है कि 65 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। ये देखिए, नेक्स्ट बात किया जाए जो वैकेंसी जिला हब फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, ये विज्ञापन संख्या ये दिया गया है, ये बांका कलेक्ट्रेट से निकल कर आ रहा है नोटिस और जेंडर स्पेशलिस्ट का पोस्ट है। एक अनारक्षित पोस्ट है और दूसरा जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी 2 ही वैकेंसी दिया गया है। उम्र की गणना कोटिवार अनुमान आयु के अनुसार होगी और 23,000 रुपया वेतन रहेगा। और इसकी प्रारूप जो है बताया गया कि banka.bihar.in से प्राप्त कर सकते हैं और 25 मार्च 2024 के 5 बजे तक ईमेल आप कर सकते हैं। आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं या फिर हार्ड कॉपी जो है पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं ICDS बांका के कार्यालय में। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात किया जाए तो ये जो है ये भी कलेक्ट्रेट बांका से ही निकल कर आ रहा है और 1 स्टॉप सेंटर से रिलेटेड वैकेंसी है। 1 स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन है और पोस्ट देख सकते हैं केस वर्कर का है, महिला हेतु है, ये बहुउद्देशीय कर्मी है जैसे कि कुक हो गया, और सुरक्षा कर्मी यानी रात्रि प्रहरी का पोस्ट है। पोस्ट देख लीजिए, एक पोस्ट है केस वर्कर का, 3 पोस्ट है बहुउद्देशीय कर्मी का और 3 है सुरक्षा कर्मी का। टोटल मानदेय बात किया जाए तो केस वर्कर के लिए 22,000 रुपये पर मंथ है, बहुउद्देशीय कर्मी के लिए 13,000 रुपये पर मंथ और सुरक्षा कर्मी के लिए 13,000 रुपये पर मंथ। और बताया गया कि ज़्यादा डिटेल के लिए बांका के ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे जा सकते हैं और अपना आवेदन जो है ईमेल कर सकते हैं यहाँ पे bankdpu@gmail.com पर, या फिर हार्ड कॉपी भी ICDS बांका के कार्यालय में भेज सकते हैं।
25 मार्च 2024 तक आपका आवेदन चला जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वैकेंसी जो है गया कलेक्ट्रेट से है, ICDS का जो मुख्यालय वहीं से निकल कर आ रहा है। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन योजना अंतर्गत रिक्त पद पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये विज्ञापन निकाला गया है। पोस्ट टोटल बात किया जाए 4 पोस्ट है। एक पोस्ट है वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ का, दूसरा है लेखा सहायक का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पोस्ट है और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ का एक पोस्ट है। वित्तीय साक्षरता में जो विशेषज्ञ हैं उनका बताया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ से देखिए ये बताया गया है कि शैक्षणिक योग्यता अर्थशास्त्र वाणिज्य में स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे डिटेल और भी कुछ दिया गया है, देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे बात किया जाए दूसरा लेखा सहायक का पोस्ट है और लेखा सहायक में बताया गया है कि BCom का डिग्री आपके पास होना चाहिए। अनुभव भी कुछ लिखा गया है कि संबंधित क्षेत्र में सरकारी या गैर सरकारी में 3 वर्ष का अनुभव, ऊपर वाले में भी 3 वर्ष का अनुभव था। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात किया जाए तो इसमें भी 3 वर्ष का अनुभव है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट होना चाहिए। और MTS का जो पोस्ट है उसके लिए आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, MTS के पोस्ट के लिए ओनली 10th ही पास होना चाहिए। और ये बताया गया है कि अभ्यर्थी अपना विज्ञापन से संबंधित घोषणा हेतु नियमित रूप से जिला के वेबसाइट गया का जो NIC का वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहिए और विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ पे आप जा सकते हैं। अगला जो वैकेंसी है कारा एवं सुधार सेवा निरीक्षणालय से आ रहा है, गृह विभाग के अंदर में आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है ये। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का पोस्ट है, इसमें टोटल 8 पोस्ट है। सैलरी 60,000 पर मंथ है। और वैकेंसी के बारे में बात किया जाए टोटल 8 पोस्ट है, जिसमें से 3 जनरल के लिए आरक्षित है, जनरल के लिए पोस्ट है और एक जो पोस्ट है महिलाओं के लिए, इसमें से EWS के लिए 1 पोस्ट और MBC के लिए 2 पोस्ट और BC 1 के लिए 1 पोस्ट और शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट बताया गया है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया जाए तो बताया गया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। और ये यहाँ पे कुछ और दिया गया है कि अगर एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो दूसरा वाला भी चल जाएगा, लेकिन ये बताया गया है कि यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज UGC के थ्रू जो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है उसमें ये आपका डिग्री होना चाहिए। इसेंशियल एक्सपीरियंस के बारे में बात किया जाए तो बताया गया है कि 2 साल का आपको क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ सर्विस सेक्टर में। और ऑनलाइन का डेट भी इसमें दिया गया है कि 7 मार्च 2024 तक जो है 7 मार्च से आपका आवेदन शुरू हो रहा है और 25 मार्च 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है तो देखिए यहाँ पे बताया गया है वेबसाइट का नाम, ये वेबसाइट लिखा गया है और इसको आप टाइप करके या फिर जैसे भी हो आप ब्राउजर में कॉपी करके इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बोलिएगा तो हम इस पे डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात किया जाए तो ये जो समस्तीपुर कलेक्टेरिएट है वहाँ से आ रहा है और महिला एवं बाल विकास निगम समस्तीपुर की तरफ से वैकेंसी है। पोस्ट की बात किया जाए तो प्रशिक्षण सह पुनर्वास पदाधिकारी का पोस्ट है एक, दूसरा परामर्शी सह कार्यालय सहायिका का पोस्ट है, तीसरा लिपिक टाइपिंग का एवं अकाउंटिंग का पोस्ट, चौथा रसोईया का पोस्ट है, पांचवा आदेशपाल का पोस्ट है, छठा सफाई कर्मी और 7वां चौकीदार का पोस्ट है। देखिए प्रशिक्षण सह पुनर्वास जो पदाधिकारी है 2 पोस्ट है इनके लिए, 12,000 रुपये पर मंथ वेतन है। और शैक्षणिक अर्हता बताया गया है कि मनोविज्ञान या सोशल साइंस में आपको स्नातक होना चाहिए, ऑनर्स से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, कंप्यूटर पे कार्य करने का आपको अनुभव होना चाहिए। तो ये यहाँ पे देखिए आप ये अनुभव देख लीजिएगा कि किसको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर एक्सपीरियंस रहता है या क्वालिफिकेशन रहता है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। बाकी हम जो शॉर्ट में बता देते हैं आपको कि क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। जैसे कि परामर्शी सह कार्यालय सहायिका में आपको स्नातक होना चाहिए, लिपिक टाइपिंग एवं काउंटिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए, रसोईया के लिए 8वीं पास और मैट्रिक पास है, आदेशपाल के लिए 8वीं पास है, सफाई कर्मी के लिए और मैट्रिक पास है चौकीदार के लिए। और सबका वेतन दिया गया है, जैसे कि चौकीदार के लिए 6180 रुपीज़ है, 2000 रुपये सफाई कर्मी के लिए, 6180 रुपये आदेशपाल के लिए, 7860 रुपये रसोईया के लिए और 8000 रुपये लिपिक टाइपिंग के लिए, 12,000 रुपये परामर्शी सह कार्यालय सहायिका के लिए। तो ये सभी डिटेल हैं। और कुछ आगे बताया गया है कि आप जो है आवेदन 15 दिन के अंदर, आज से 15 दिन के अंदर इस मेल पे आप मेल कर सकते हैं। यही बताया गया है, मेल ही आप कर सकते हैं।
और आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा अगर सही आपने फॉर्मेट में आवेदन नहीं किया है। तो ये बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट देखिए, ये है किशनगंज कलेक्ट्रेट से वैकेंसी है। टोटल 4 पोस्ट है, एक रसोईया का और 2 है हेल्पर सह रात्रि प्रहरी का। रसोईया के लिए 10,000 पर मंथ और 9,000 पर मंथ है हेल्पर के लिए। तो देख लीजिए, यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता यहाँ पे बताया गया है कि 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और हेल्पर के लिए यहाँ पे कार्यात्मक रूप से ओनली साक्षर होना चाहिए बस। और यहाँ पे डाक से ही आवेदन भेजने का आपका ये ओनली आप भेज सकते हैं, तो 15 दिनों के अंदर जो है आप डाक से आवेदन भेज सकते हैं यहाँ पे किशनगंज के जो कलेक्ट्रेट है उसके पते पे। नेक्स्ट बात किया जाए और अंतिम वैकेंसी की, तो ये जो वैकेंसी है अनुमंडल कार्यालय निर्मली सुपौल से आ रहा है और ये विकास मित्र का पोस्ट है। और ये देख सकते हैं मरौना प्रखंड के हड़री पंचायत के अंडर में ओनली 1 पोस्ट है। ये मुसहर आरक्षण कोटि ये मुसहर के लिए है ओनली 1। और मैट्रिक में सर्वाधिक अंक जो प्राप्त करने वाले हैं उनको यहाँ पे जो है रखा जाएगा। अब मैट्रिक पास अभ्यर्थी नहीं मिलने पर नॉन मैट्रिक को यहाँ पे रखा जा सकता है। तो ये रहा वैकेंसी का डिटेल, जो कि इसमें मैक्सिमम जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ही जॉब है। लेकिन कुछ जो पोस्ट हैं जैसे कि ये वाला पोस्ट के बारे में बात किया जाए, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ये परमानेंट जॉब है और इस पर हम वीडियो बनाए हैं और 1-2 इस सीरीज का वीडियो बाकी भी है। तो प्लीज़ रेगुलरली चैनल पे विजिट करते रहिए। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।